Hello dear students, this is Professor Mukesh Jindal from Graphite Chemistry classes। आज हमने जो टॉपिक करना है, टॉपिक का नेम है IUPAC नॉमेनक्लेचर। ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। जैसे इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है Ag NH3 ट्वाइस SO4। सिक्स्थ एग्जांपल है, 5 एग्जांपल फर्स्ट वीडियो में कवर अप हो गई है, सिक्स्थ एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। जैसे आप देखो इस ये वाला जो कंपाउंड है, इसमें जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये कटायनी कॉम्प्लेक्स है। हमें कैसे पता चला ये कटायनी कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं लाइक AB, तो उसमें A के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है और B के ऊपर चार्ज आता है -1, ठीक है, माइनस नेगेटिव आता है। तो देखिए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये है कटायनी कॉम्प्लेक्स और ये अनायनिक हो गया। देखो ये वाला, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सबसे पहले जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज आए, जैसे इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसमें जो मेटल होती है, जैसे यहाँ पे सिल्वर मेटल है, उसका नाम जो है वो सिल्वर ही लिखा जाएगा। या फिर अगर कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो तब भी मेटल का नाम वही लिखा जाता है जो होता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आता है, जैसे ये वाला नेगेटिव होता अगर, तो इसमें जो मेटल है उसका नाम मेटलेट हो जाता है। मेटलेट का मतलब है जैसे इसका नाम अर्जेंटेट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसकी स्टार्ट करते हैं। तो इसका नेम जो होगा वो होगा, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। फर्स्ट इसका नेम लिखेंगे, सेकंड इसका, थर्ड, फिर इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4th नंबर पे, और लास्ट पे लिखेंगे इसका नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले 2 का आ गया डाई, फिर NH3 का नेम होता है एमीन, उसके बाद Ag का नेम सिल्वर, ठीक है। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? देखो NH3 के ऊपर चार्ज होता है 0 और SO4 सारे के ऊपर चार्ज होता है -2। तो ये हो गया x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे रोमन न्यूमेरल्स में हमने ये लिखना है, तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। उसके बाद SO4 का नेम लिखेंगे, गैप देके लिखना है सल्फेट। एक चीज नोट करने वाली है, ये जो SO4 है अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता तो इसका नेम लिखा जाता सल्फेटो, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो इसका नेम लिखा जाएगा सल्फेट, ठीक है। अगर कोई भी चीज स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होती है, ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इसको, अगर इसके बाहर होती है कोई चीज तो उसके पैर में 2 हो या फिर 3 हो या 4 हो या 5 हो, तो वहां पे डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज नहीं होता, सिंपल जो एक का नाम होता है वही नाम लिखा जाता है, ठीक है। 7th एग्जांपल के ऊपर आते हैं। 7th एग्जांपल है हमारी Fe4 FeCN6, इसके पैर में यहाँ पे 3, ठीक है। इस कंपाउंड को सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा कभी भी आपके पास कोई कंपाउंड आ जाए तो जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है इसकी जो पैर में वैल्यू होती है वो इसके हेड के ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे जो इसके पैर में है वो इसके हेड के ऊपर चली जाएगी। सबसे पहले ये बताओ ये क्या है, ये कटायन है कि अनायन है? दिस वन इज कटायन, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि कितना प्लस चार्ज आएगा Fe के ऊपर, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा +3। ये वाला 3 है जो इसके हेड के ऊपर आएगा, तो +3 आ गया, ठीक है। और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर FeCN6, ये वाला 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 नेगेटिव, ठीक है। तो अब हम इसका नेम बनाना है, तो इसका नेम क्या होगा? देखो Fe के ऊपर अगर 3 चार्ज होता है तो इसका नेम होता है फेरिक, इसका नेम आ गया फेरिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे हेक्सा सायानिडो, फेरिक हेक्सा सायानिडो। Fe का देखो, अब यहाँ पे ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है ये नेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है सबको। तो अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो तो जो मेटल है उसका नाम मेटलेट हो जाता है। अगर यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स
के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता या फिर कोई चार्ज ना होता तो इसका नाम लिखते आयरन सिंपल। पर यहाँ पे अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसका नेम लिखा जाएगा फेरेट, इसका नेम लिखा जाएगा फेरेट। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इसका होता है x, इसके ऊपर होता है -1, तो ये हो गया x, ये -6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2। इस तरह से इसका नाम बनेगा फेरिक हेक्सा साइनिडो फेरेट 2, ठीक है। इस तरह से इस कंपाउंड का नेम बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड आ गया NH3 CrOH Cr NH3 Cl5। अब बच्चों ये देखो, ये वाला जो कंपाउंड है दिस वन इज ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स, दिस इज अ ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स। इसमें ये जो OH है ये ब्रिज का काम कर रहा है। ये दो कंपाउंड है, देखो CrNH3 और ये वाला CrNH3, इन दोनों को ज्वाइन करने में हेल्प कर रहा है। देखो OH ये इस ब्रिज का काम कर रहा है इस कंपाउंड में। तो इसमें देखो अब 2 मेटल्स हैं, ठीक है। तो इसका नेम कैसे होगा, देखो यहां से नेमिंग स्टार्ट होगी, यहां से, तो पेंटाएमीन, क्रोमियम। पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे, पेंटाएमीन क्रोमियम। उसके बाद क्रोमियम का मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे Cr का, देखो NH3 का 0 होता है, Cr को x ले लो, OH के ऊपर -1 होता है, Cr के ऊपर x होता है, यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे -1 होता है। तो अब यहाँ पे देखो x और x हो गया 2x, x और x 2x हो गया। माइनस में देखो -1 और -5, ये हो गया -6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पे रोमन न्यूमेरल में हम ले लेंगे 3 ऐसे चार्ज, ठीक है। तो क्रोमियम 3। उसके बाद ये जो ब्रिज वाला होता है, जो कंपाउंड होता है, या मतलब इसका नेम कैसे लिखते हैं, लीगेंड का, ब्रिज लीगेंड का म्यू डाल के, जैसे यहाँ पे लिखेंगे म्यू, इसका नेम होता है हाइड्रोक्सिडो, म्यू हाइड्रोक्सिडो। इसके बाद इस कंपाउंड का नेम, इसका कैसे लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, पेंटाएमीन क्रोमियम, पेंटाएमीन क्रोमियम। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम 3 अभी निकाला था हमने, ठीक है। अब ये सारा कंपाउंड अंदर वाला सॉल्व हो गया। अब हमने बाहर जाना है, अगर हमने अंदर से भी बाहर जाना हो तो इसका नेम कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे 5 क्लोरीन है, 5 क्लोरीन का यहाँ पे लिखा जाएगा क्लोराइड, 5 क्लोरीन का यहाँ पे नेम लिखा जाएगा क्लोराइड। यहाँ पे पेंटाक्लोराइड नहीं आएगा क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। मैंने आपको पहले बताया था अगर कोई भी चीज स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होती है तो उसमें जो सिंगल जो है आयन का जो है नेम लिखा जाता है। अगर उसके पैर में 2 हो डाई नहीं लगेगा, 3 हो ट्राई नहीं लगेगा, 4 हो टेट्रा नहीं लगेगा, 5 हो पेंटा नहीं लगेगा, सिंपल क्लोराइड लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से इनका नाम लिखना होता है जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है। अगर यही Cl5 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता तो इसका नेम क्या लिखा जाता, पेंटाक्लोरिडो लिखा जाता। पर अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो इसका नेम क्या लिखा जाएगा, क्लोराइड लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड आ गया Na2SiF6, Na2SiF6। अब हमें इसका नेम बनाना है। तो देखिए ये हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ये इसके बाहर है, ये वाला सोडियम। अब यहाँ पे बताओ आप डाई सोडियम लिखेंगे कि सोडियम लिखेंगे, इसको लिखेंगे सोडियम, क्योंकि ये 2 है चाहे 3 हो, कितना भी हो तो सोडियम ही लिखा जाएगा। इसका नेम लिख लिया पहले सोडियम, फिर इसका नेम लिखेंगे गैप। देखो अब हम अंदर, बाहर से अंदर जा रहे हैं तो थोड़ा सा गैप देना है यहाँ पे, और 6 का नेम आ जाएगा हेक्सा। F का नेम होता है बच्चों फ्लोरिडो, F का नेम होता है फ्लोरिडो।
और SI वैसे तो सिलिकॉन होता है, पर क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, ये देखो ये A पॉजिटिव है, ये B नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसका नेम आ जाएगा सिलिकेट। इसका नेम आ जाएगा सिलिकेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, देखो सोडियम के ऊपर होता है +1, इसके ऊपर X हो गया, इसके ऊपर -1 हो गया, तो देखो 1 × 2 2 हो गया, प्लस इसका X हो गया, ये -1 × 6 -6 = 0। X की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे सिलिकेट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में हम ले लेंगे 4 रोमन न्यूमेरल, ठीक है, ये वाला इसका नेम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है Mn3CO12। Mn3CO12 10th कंपाउंड आ गया Mn3CO12। अब इसका नेम बनाना है हमने, तो इसका नेम कैसे बनेगा, देखो सारे, देखो बच्चों, अगर यहाँ पे 10 होता, 10 का नेम होता है डेका, ठीक है, अगर 12 है तो इसका नेम होगा डूडेका, 12 का डूडेका। और CO जो होता है, देखो CO में बड़ी कंफ्यूजन रहती है। CO दो तरह के होते हैं, एक तो C बड़ी O छोटी, एक होता है C बड़ी O बड़ी। तो अगर C बड़ी और O छोटी है तो इसको बोलते हैं कोबाल्ट, ये एक मेटल होती है और इसको बोलते हैं कोबाल्ट। अगर C भी बड़ी हो और O भी बड़ी हो तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। कई बार जब हम प्रिंट निकालते हैं, कई बार पेपर में भी कंफ्यूजन रहती है, ये O बड़ी है कि छोटी है। इसके लिए मैं आपको हिंट बताता हूँ, अगर कभी भी हम ब्रैकेट के अंदर एंटर करेंगे, अगर ब्रैकेट के अंदर एंटर करते सार यहाँ पे CO हो तो वो हमेशा कोबाल्ट होगा, यहाँ पे हो, और अगर लिगेंड के रूप में हो CO तो वो हमेशा कार्बोनिल होगा। कार्बोनिल हमेशा लिगेंड का काम करता है और कोबाल्ट हमेशा मेटल का काम करता है। तो यहाँ पे आप बताओ ये क्या है, ये है कार्बोनिल, क्योंकि ये लिगेंड के तौर पे यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो डूडेका कार्बोनिल, डूडेका कार्बोनिल, ठीक है। और ये है मेटल, मेटल कौन सी, मैंगनीज। अब ये 3 टाइम्स है तो इसको बोलेंगे ट्राई मैंगनीज, इसको बोलेंगे ट्राई मैंगनीज। और उसके बाद इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर, तो CO जो होता है कार्बोनिल, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, तो 3x = 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा चार्ज, तो इसका नेम हो गया डूडेका कार्बोनिल ट्राई मैंगनीज 0, ठीक है। तो ये इसका नेम हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, 10 कंपाउंड हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया 11th कंपाउंड। 11th कंपाउंड है FeC5H5 ट्वाइस। तो बच्चों ये वाला कंपाउंड है FeC5H5 ट्वाइस, ठीक है। ये जो C5H5 होता है इसका नेम होता है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है और इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी कोई बाइडेंटेड लिगेंड दे रखा हो, तो बाइडेंटेड लिगेंड में अगर अगर देखो, अगर कोई भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, वहां पे दो लिगेंड दे रखे हो तो उसका लगता है बाई। और अगर बाइडेंटेड लिगेंड हो, अगर वो 2 दे रखे हो तो उसके लिए लगेगा बिस, ठीक है। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है, वहां पे 3 हो तो वहां पे लगता है ट्राई मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए। और अगर बाइडेंटेड लिगेंड है, अगर वो 3 हो तो उसके लिए लगता है ट्रिस, ठीक है। तो इस चीज को नहीं भूलना। अब ये जो है ये बाइडेंटेड लिगेंड है और यहाँ पे 2 दे रखा है, तो इसके लिए यहाँ पे बाई लगेगा कि बिस लगेगा, यहाँ पे लगेगा बिस। तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे इसके नेम की, ये हो गया बिस और इसका नेम आ गया साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ठीक है। Fe का नेम क्या आ जाएगा यहाँ पे, आयरन। अब यहाँ पे Fe का नेम आयरन क्यों आया, यहाँ पे फेरेट क्यों नहीं आया, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के ना तो कोई आगे चीज है ना इसके पीछे चीज है, तो मतलब ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स और कटायनिक कॉम्प्लेक्स में, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में जो मेटल का नेम है वो वही आता है जो इसका नेम हम यूज करते होते हैं। तो आयरन आ गया और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का 2 कैसे आया, देखो यहाँ पे x ले लो, इसको -1 × 2 -2 x -2 = 0 x = 2, तो इस तरह से इसका नेम आ गया
नेक्स्ट कंपाउंड आ गया Na3, 12th कंपाउंड आ गया Na3 AgS2O3 twice, Na3 AgS2O3 twice, ये आ गया। अब देखिए इसका नेम बनाना है। अब देखो यहाँ पे सोडियम 3 है, पर ये सोडियम जो 3 है ये ब्रैकेट के बाहर है, स्क्वायर ब्रैकेट के, तो यहाँ पे सिंपल सोडियम लिखा जाएगा, नेम सोडियम। इसके बाद हम ब्रैकेट में एंटर करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे गैप रखेंगे। तो अब देखो ये S2O3 जो होता है ये बाइडेंटेड लिगेंड है और इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, थायोसल्फेटो इसका नेम है, और ये बाइडेंटेड होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, डाई और बिस, इसके जगह पे लिखेंगे बिस, ठीक है। ये आ गया बिस और इसका नेम है थायोसल्फेटो, बिस थायोसल्फेटो और Ag। अब देखो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये कटायनिक है कि अनायनिक है, दिस वन इज अनायनिक। कैसे पता चला, क्योंकि इसके आगे ये आ गया A, दिस इज B, तो दिस इज अनायनिक कॉम्प्लेक्स। अनायनिक कॉम्प्लेक्स में Ag का नेम क्या लिखा जाता है, अर्जेंटेट। अब ये अर्जेंटेट क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जो Ag है इसका पुराना जो ग्रीक वर्ड है वो अर्जेंटम था, अर्जेंटम से इसका नेम बन गया अर्जेंटेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, देखो यहाँ पे x ले लो, तो ये हो गया 3, 1 × 3 3 प्लस x -4, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया 13th कंपाउंड है LiAlH4, LiAlH4। अब देखो इस कंपाउंड को कैसे करेंगे, ये H4 को आप ऐसे भी दिखा सकते हो। तो सबसे पहले नेम आ गया लिथियम, अब इसका नेम आ गया, उसके बाद ब्रैकेट में एंटर करेंगे, थोड़ा सा गैप, और ये 4 का क्या आएगा, टेट्रा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब भी किसी मेटल के साथ अटैच्ड होता है, जैसे एल्यूमिनियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, तो इसका हमेशा जो चार्ज होता है वो -1 आता है और इसका नेम क्या होता है, हाइड्रिडो। तो यहाँ पे इसका नेम लिखेंगे हाइड्रिडो, लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो। और एल्यूमिनियम का नाम एल्यूमिनियम लिखा जाएगा कि एल्यूमिनेट लिखा जाएगा, क्योंकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें इसका नेम आएगा एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट के बाद यहाँ पे आएगा 3 ऑक्सीडेशन नंबर। ये कैसे आया है, क्योंकि लिथियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर x होता है और हाइड्रोजन के ऊपर -1, तो ये 1 + x -4 = 0 और x = 3 आ गया। नेक्स्ट कंपाउंड आ गया 14th कंपाउंड जो है NH3 Cr NH2 OH CO H2O4 NO3 देखो बच्चों ये वाला कंपाउंड आ गया, ये है हमारा 14th कंपाउंड। ये भी एक ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स है। ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स को हमने सॉल्व करना होता है, देखो इसमें भी ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, इनके बीच में ये दोनों जो है वो ब्रिज का काम कर रहे हैं। तो जब भी ब्रिज कंपाउंड को सॉल्व करना है, पहले इस कंपाउंड को सॉल्व करेंगे, टेट्रा अमीन, यहाँ से, तो ये आ गया टेट्रा अमीन। एक चीज और ध्यान में रखनी है, जब भी आप अमीन का नेम लिखोगे तो AMM लिखना है हमेशा, अमीन, तो टेट्रा अमीन। इसके बाद क्रोमियम, जब भी आप मेटल का नेम लिखोगे, क्रोमियम इज अ मेटल, तो उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर जरूर लिखना है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इसको x ले लो, ये भी मेटल है, इसको भी x ले लो, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, इसके ऊपर -1 होता है, इसके ऊपर -1 होता है, इसके ऊपर 0 होता है और इसके ऊपर -1 होता है। तो ये हो गया 2x, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, इसको ले लिया 2x, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी x 2x हो गया। अब माइनस में देखो -1 -2 और -4 -6 हो गया, = 0, x यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 3। यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू के बाद लिखेंगे NH2 का नेम होता है बच्चों एमिडो। NH2 का नेम क्या होता है, एमिडो। उसके बाद इसका नेम लिखेंगे, फिर से म्यू डालेंगे, इसका नेम क्या होता है, हाइड्रोक्सिडो।
ठीक है, इसका और इसका नेम हो गया। अब इस कंपाउंड को सॉल्व करेंगे तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, नेमिंग टेट्रा। H2O का नेम होता है एक्वा, टेट्रा एक्वा। CO का नेम होता है कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर क्या है, NO3 के पैर में 4, तो NO3 का नेम होता है नाइट्रेट, तो नाइट्रेट लिखेंगे, नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक है। तो टेट्रा नाइट्रेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। कोई भी चीज स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हो तो उसका नेम सिंगल का ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड आ गया COCl NO2 15, COCl NO2 En ट्वाइस, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसका नेम हमने बनाना है, तो इसका नेम क्या आएगा, देखो अब यहाँ पे ये वाली तो मेटल है और ये तीनों लीगेंड है। अब इन तीनों में से फर्स्ट नेम किसका आएगा, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, जो ABCD में जिसका वर्ड पहले आता है, तो ये C से स्टार्ट होता है, ये N से स्टार्ट होता है और ये E से स्टार्ट होता है। तो C सबसे पहले आता है ABC में, तो इसका नेम पहले लिखा जाएगा क्लोरिडो, इसका नेम आ गया क्लोरिडो, ठीक। उसके बाद इसका नेम E उसके बाद में आता है, तो ये जो EN होता है ना, इसका नेम होता है इथेन 1,2 डाइमीन, और ये एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है। जो बाइडेंटेट लिगेंड होगा उसका 2 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, बिस, तो यहाँ पे लिखेंगे बिस, इथेन 1,2 डाइमीन, इथेन 1,2 डाइमीन। ये NO2 का नेम आता है नाइट्रिटो N। उसके बाद मेटल का नेम कोबाल्ट। अब बताइए ये कोबाल्ट लिखेंगे कि कोबाल्टेट लिखेंगे इसको, देखो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर चार्ज देखो, ये प्लस चार्ज, अगर प्लस चार्ज हो या न्यूट्रल हो तो कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, अगर नेगेटिव होता तो कोबाल्टेट लिखा जाता। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर 0, तो इसके ऊपर x, तो ये हो गया x -1 और ये भी -1। ये NO2 सारे के ऊपर -1 होता है, कई बच्चे 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, ये ओवरऑल -1 होता है NO2 के ऊपर, इज इक्वल टू +1। अब यहाँ पे राइट साइड पे मैंने +1 लिया क्योंकि इसके ऊपर +1 चार्ज दे रखा था, तो उसको राइट साइड पे ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल्ट का जो चार्ज आ गया यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद आ गया 16th कंपाउंड। 16th जो कंपाउंड है वो है CONH3 ट्वाइस, CONH3 ट्वाइस, Cl NO2 AU CN2, ठीक है। अब इस कंपाउंड को सॉल्व करना है। इस कंपाउंड में देखो आप, ये जो कटायनिक पार्ट है ये भी कॉम्प्लेक्स है और ये अनायनिक पार्ट है ये भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कटायन भी कॉम्प्लेक्स है, अनायन भी कॉम्प्लेक्स है। अब देखो जो पहले वाला पार्ट होता है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, सेकंड पार्ट है उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। अब इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कितना आएगा, जो इसके पैर में वैल्यू होगी, इसके पैर में कितना है 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1 पॉजिटिव, ठीक है। इसके ऊपर नेगेटिव कितना आएगा, जो इसके फुट में है वैल्यू, ठीक है, तो 1 है तो 1 नेगेटिव आ गया। सबको क्लियर हो गया ये वाला। तो इसके बाद अब हम इसका नेम लिखना शुरू करेंगे। तो देखो इसमें 3 तरह के लिगेंड है, A से शुरू होता है अमीन, C से शुरू होता है क्लोरिडो, N से शुरू होता है। तो इसका नेम पहले आएगा, तो इसका नेम आएगा डाई अमीन, फिर क्लोरिडो, डाई अमीन क्लोरिडो, नाइट्रिटो N, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का। तो ऐसे कंपाउंड में ऑक्सीडेशन कैसे निकाला जाता है, कोबाल्ट का निकालो। देखो NH3 के ऊपर 0 चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, NO2 सारे के ऊपर -1 होता है। तो देखो कोबाल्ट को x ले लो, तो x ये हो गया -1, ये भी हो गया -1 इज इक्वल टू +1। यहाँ पे +1 क्यों लिखा, क्योंकि सारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज था, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 3 आ गया, ठीक। तो कोबाल्ट के बाद यहाँ पे आ गया 3।
इसके जस्ट बाद इसकी नेमिंग शुरू कर दो, डाई सायानिडो, डाई सायानिडो। अब ये है एयू। एयू का वैसे तो नेम होता है गोल्ड, एयू का वैसे तो नेम होता है गोल्ड, पर इसका जो ग्रीक नेम था पुराना वो था ओरम, तो ओरम से इसका नाम बन जाएगा ऑरेट, ऑरेट, क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में है, ठीक है, तो मेटल की नेम के पीछे 8 आएगा, तो ऑरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ये हो गया x, ये -1 होता है इसके ऊपर, तो ये हो गया x -2, x -2 इज इक्वल टू -1, देखो इसके ऊपर चार्ज था -1, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। तो ये इसका नेम आएगा 16th कंपाउंड का। उसके बाद आता है 17th कंपाउंड। सेवनटीन्थ है K3IR C2O4 थ्राइस। कई बार आपको C2O4 की जगह पे यहाँ पे OX थ्राइस भी लिखा हुआ मिल सकता है, और डाल के लिख देता हूं मैं। ये दोनों का सेम ही नेम है, इसका नेम होता है ऑक्सालेटो। C2O4 एक बाइडेंटेड लिगेंड है और इसका नेम होता है ऑक्सालेटो। कई बार आपको किसी क्वेश्चन में OX लिखा मिल जाए तो मतलब यही कंपाउंड है। इसके ऊपर चार्ज होता है बच्चों -2, चार्ज होता है -2, नेम होता है ऑक्सालेटो और ये होता है बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो चलिए नेम स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्टिंग होगी नेम की। तो सबसे पहले आ गया पोटाशियम, उसके बाद अंदर एंटर करेंगे तो थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे ट्राई लिखेंगे कि ट्रिस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्रिस। अब यहाँ पे ट्रिस क्यों लिखा गया, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड के लिए ट्रिस होता है, अगर मोनोडेंटेड होता तो ट्राई होता, तो यहाँ पे ट्रिस। उसके बाद इसका नेम आ गया ऑक्सालेटो, ट्रिस ऑक्सालेटो। और ये है मेटल, मेटल का नेम होता है इरिडियम, पर क्योंकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके आगे ये कटायन आ गया तो ये नेगेटिव है, तो इसका नेम आ जाएगा इरिडेट, इसका नेम आ जाएगा इरिडेट। और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, x ले लो इसका, और इसके ऊपर पोटेशियम के ऊपर होता है +1, 1 × 3 3 हो गया, और इसका हो गया x, और इसका हो गया -2 × 3, ये हो गया -6 = 0, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, तो यहाँ पे इरिडेट के बाद यहाँ पे लिखेंगे 3। तो इस तरह से हम इन कंपाउंड्स को सॉल्व करेंगे। तो ये 17 कंपाउंड जो है वो सॉल्व हो चुके हैं हमारे। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। एटीन्थ कंपाउंड के ऊपर आते हैं। 18th कंपाउंड है Na2CrOF4, ये वाला कंपाउंड है Na2CrOF4। अब देखो इसका नेम कैसे आएगा, सबसे पहले इसका नेम आएगा सोडियम, सोडियम के बाद अब यहाँ पे ये वाली मेटल है Cr, ये लिगेंड है O और ये भी लिगेंड है। इन दोनों लिगेंड में पहले नेम किसका आएगा, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, मतलब F पहले आता है, तो ये आएगा टेट्रा फ्लोरिडो, सोडियम टेट्रा फ्लोरिडो। और O का नेम होता है बच्चों ऑक्सीडो, ऑक्सीडो। और Cr का नेम क्रोमियम नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा क्रोमेट, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्रोमेट। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, इसका +1 होता है, इसका X होता है, इसका -2 होता है, इसका -1 होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहाँ पे आ गया 2, 1 × 2 आ गया, इसका आ गया X, इसका होता है -2 और इसका होता है -4 = 0। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो +4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 ऐसे आप लिख दो। तो सोडियम टेट्राफ्लोरिडो ऑक्सीडो क्रोमेट 4, ये इसका नेम है। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड आ गया PTNH3 4Cl2, PTNH3 4Cl2, PTCl4।
बच्चों ये वाला जो कंपाउंड है देखो, इसमें कटायन भी कॉम्प्लेक्स है और अनायन भी कॉम्प्लेक्स है। इसके जैसा कंपाउंड हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। अब इस कंपाउंड की एक खासियत है, मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ कि अगर कभी भी आपको प्लेटिनम दे रखा हो, कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल है वो प्लेटिनम दे रखी हो, तो आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी भी जो मेटल है वो प्लेटिनम दे रखी हो तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपको सीधा ही इसमें ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाता है प्लेटिनम का। तो याद रखनी है ट्रिक क्या है कि अगर भी कभी भी जो प्लेटिनम है उसके साथ 6 लिगेंड्स लगे हों, 6 डोनर लगे हों, 6 लिगेंड्स लगे हों, यहाँ पे देखो 4 और 2 6 लिगेंड लगे हों, तो प्लेटिनम का ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 आ जाएगा। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है, हमने 4 लेना है प्लस का। और अगर कभी भी प्लेटिनम के साथ 4 लिगेंड्स लगे हों, 4 लिगेंड्स लगे हों, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 2 लेना है। प्लेटिनम हमेशा 2 ऑक्सीडेशन नंबर में ही एग्जिस्ट करता है, +2 एंड +4। तो +2 कब आता है, जब इसके साथ 4 लिगेंड्स लगे होते हैं, और +4 कब आता है, जब इसके साथ 6 लिगेंड्स लगे होते हैं। ये एक ट्रिक होती है, तो इसमें आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पुट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी नेमिंग बनाएंगे। तो इन दोनों में से नेम पहला किसका आएगा, इसका आएगा। तो इसका नेम बन गया टेट्रा एमीन, ये हो गया टेट्रा अमीन डाइक्लोरिडो, टेट्रा अमीन डाइक्लोरिडो, ठीक है। प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर आएगा यहाँ पे 4 क्यों आया, क्योंकि इसके साथ 6 लिगेंड्स लगे हैं। ये ट्रिक सिर्फ प्लेटिनम के लिए लगती है, ठीक है, और किसी के लिए नहीं लगती। उसके बाद टेट्रा क्लोरिडो, अब यहाँ पे आएगा प्लेटिनेट। यहाँ पे प्लेटिनेट क्यों आया, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जो है ये अनायनिक है। अगर कॉम्प्लेक्स अनायनिक हो तो मेटल के नेम के पीछे 8 लगता है, तो प्लेटिनेट आ गया। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑटोमेटिकली 2 फिल कर देना है, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड्स कितने हैं, 4 है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड आ गया 20th VOACAC ट्वाइस, ठीक है। इस कंपाउंड में आप देख सकते हो ये मेटल है वेनेडियम, और इसके साथ 2 तरह के लिगेंड लगे हैं, ऑक्सीजन एंड ACAC। सबसे पहले ACAC क्या होता है, ACAC का फुल नेम होता है एसिटाइल एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो इसका नेम होता है, और इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। और ये वाला जो लिगेंड है ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है और बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो चलिए इसका नेम कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये बाइडेंटेड है तो यहाँ से शुरू करेंगे, और यहाँ पे आएगा बिस ब्रैकेट में लिखेंगे एसिटाइल एसीटोनेटो, बिस एसिटाइल एसीटोनेटो। इसके बाद ऑक्सीडो, इसके बाद वेनेडियम का नाम वेनेडियम ही लिखा जाएगा। क्यों लिखा गया वेनेडियम, क्योंकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसके आगे कुछ लिखा है ना पीछे, तो ये न्यूट्रल लिगेंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है वेनेडियम। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा वेनेडियम का, निकालो। ये x हो गया, ये -2, ये -2, x - 4 = 0, x = 4, तो यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। उसके बाद COONO6, इसके ऊपर चार्ज दे रखा है -3। अब इस कंपाउंड को हमने सॉल्व करना है, तो इसको कैसे करेंगे, मैं आपको एक चीज बता दूं, NO2 और ONO, ये दोनों बच्चों एक दूसरे के क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड्स हैं। यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा देता हूँ। एम्बिडेंट लिगेंड्स किनको बोला जाता है, एम्बिडेंट लिगेंड वो होते हैं जिनमें जो डोनर एटम है वो एक से ज्यादा हो, मतलब 2 हो, जिसमें डोनर एटम 2 हो, पर एट द टाइम ऑफ डोनेशन वो एक ही एटम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, उसको बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स। अब देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, NO2 और NO2, पर इस केस में जो जब भी मेटल के साथ ये बॉन्ड बनाएगा तो इसका नाइट्रोजन देगा इलेक्ट्रॉन मेटल को, ठीक है। तो इसका नेम लिखा जाता होता है नाइट्रिटो N। ये N क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसने डोनेट किए इलेक्ट्रॉन। अब ONO भी तो यही सेम ही फॉर्मूला है, बट इसमें ऑक्सीजन देता है मेटल को इलेक्ट्रॉन, तो इसका नेम लिखा जाता है नाइट्रिटो O, ठीक है। इसी तरह से और भी 2-3 बाइट